तो उसके लिए क्या होता था कि राजा महाराजा अपने पक्ष के लिए लड़ने के लिए क्या करते थे, युद्ध। अब सबसे पहले हमारे राजस्थान में जो युद्ध की शुरुआत होती है, ऐसे तो युद्ध की शुरुआत बहुत पुरानी है, लेकिन जो हमारे राजस्थान के इतिहास में जो युद्ध की शुरुआत होती है वो सबसे पहले 11वीं सदी में होती है। और पहला जो युद्ध आता है हमारा, पहले नंबर का जो युद्ध आता है वो आता है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध। तो आपको सबसे पहले पूछा कि राजस्थान में सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, हमारा तराइन का प्रथम युद्ध। अगर हमसे पूछा जाए कि ये युद्ध कब हुआ, तो ये युद्ध हुआ था हमारा 1191 ईस्वी में। अब हमसे पूछे कि ये युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, लेकिन हुआ किस किस के बीच में? एक हमारे लोधी वंश के शासक थे, उनका नाम था हमारा मोहम्मद गोरी, और दूसरी तरफ थे हमारे वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान थर्ड। मोहम्मद गोरी, इनका जब दिल्ली सल्तनत के ऊपर अधिकार था तब ये हमारे कहाँ के शासक थे? दिल्ली के। और उसी समय हमारे राजस्थान के अंदर एक अजमेर के अंदर जो राजपूताना के शासक था वो कौन था? हमारा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भी कौन से? हमारे तृतीय। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ किसके मध्य हुआ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य। अब हमसे ये पूछा जाए कि ये युद्ध शुरू हुआ तो ये युद्ध का मतलब कारण क्या रहा, यानी कि युद्ध हुआ ही क्यों? जब पृथ्वीराज चौहान के जो फादर थे सोमेश्वर जी, तो सोमेश्वर के शासनकाल के अंदर उन्होंने बहुत सारे युद्ध भी लड़े। उनके कारण उनका साम्राज्य था, उनका विस्तार काफी हद तक हो चुका था। दिल्ली, मालवा, गुजरात, जहाँ बड़ी लंबी सीमाओं तक इनका अधिकार हो चुका था। तो उसी समय दिल्ली के ऊपर शासक कौन था? मोहम्मद गोरी। तो ये जो युद्ध होता है वो किसके मध्य होता है? तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य। अब हमसे पूछा जाए कि इस युद्ध में सबसे पहले तराइन के युद्ध में जो विजय रहा वो कौन रहा था? हमारा पृथ्वीराज चौहान। अब जब तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय, हमसे पूछा है कि युद्ध कहाँ हुआ? यह युद्ध हुआ हमारा पानीपत, और पानीपत कहाँ? हमारा हरियाणा। तो इस युद्ध में जो विजय रहा वो कौन रहा? हमारा पृथ्वीराज चौहान। अब हमारे राजपूत शासकों की ये कमी रही थी कि जब हमारे विपरीत में जो भी हमारा जो दुश्मन है उसको पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 6 महीने के लिए कैद किया और इसको वापस रिहा कर दिया। ये इसको रिहा किया, इसको राजस्थान के इतिहासकारों ने क्या कहा, यानी कि राजस्थान के इतिहासकारों ने कहा कि जो हिंदुस्तान के राजा महाराज सबसे बड़ी भूल थी वो कौन सी हमारी थी? मोहम्मद गोरी को रिहा करना। तो हमने देखा तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पानीपत हरियाणा में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य। इसके बाद बात करते तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। तो दूसरे नंबर पे आएगा हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, और ये युद्ध हुआ वो उसकी अवधि थी, इसके जस्ट 1 साल बाद ये युद्ध हुआ हमारे 1192 ईस्वी में। यह भी युद्ध किसके मध्य होगा? हमारा पृथ्वीराज चौहान थर्ड वर्सेस मोहम्मद गोरी। अब तराइन का प्रथम युद्ध जब मोहम्मद गोरी तृतीय ने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जब तराइन का प्रथम युद्ध के अंदर विजय हासिल की तो वो मस्त मगन हो गया अपनी रानी और महारानी के साथ में। वो काफी समय बिताने लगा, जिससे कि प्रजा के अंदर भी अनुशंसा का माहौल बन गया और प्रजा के व्यक्ति भी अपने अपने जो परिवार के साथ में वक्त गुजारने लगे थे। इसी को देखकर मोहम्मद गोरी ने एक और साजिश बनाई और दूसरे युद्ध के अंदर जो विजय हासिल हुई वो किसको हुई थी? हमारी मोहम्मद गोरी को। अब दूसरे तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ उसके अंदर कौन विजय हो गया? हमारा मोहम्मद गोरी। अब राजस्थान में कई इतिहासकार हुए, जैसे कि हीराचंद ओझा हुए, उसके बाद में सूर्यमल मिश्रण की ख्यात हुई, कविज, उसके बाद में श्यामल दास जी हुए। इन्होंने अपने कई सारी पुस्तकों के अंदर बताया कि जो मोहम्मद गोरी है इसकी जो मृत्यु हुई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो मृत्यु हुई वो मोहम्मद गोरी ने की थी। और ये की थी हमारी एक स्थान है हमारा यहाँ पे हरियाणा के अंदर, वो है हमारा सरस्वती। एक स्थान है हमारा सरस्वती, ये कहाँ पे हमारा पानीपत, और पानीपत कहाँ पर था? हमारा
हरियाणा में। तो इस स्थान के हिसाब से मोहम्मद गोरी ने इनकी हत्या कहाँ की थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सरस्वती स्थान पर। सरस्वती स्थान का हमारा पानीपत हरियाणा। एक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अजीज मित्र कह सकते हैं या इनके दरबारी कवि कह सकते हैं, उनका नाम था हमारा पृथ्वीराज, उनका नाम था हमारा चंद्रवरदाय। कौन सा? चंद्रवरदाय। और इन्होंने अपनी पुस्तक में जो लिखा है, इन्होंने अपने पुस्तक में बताया कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु है वो हुई थी हमारी काबुल के अंदर। जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय तराइन की द्वितीय युद्ध में हार गए तो उनको वहां से बंदी बनाकर कहाँ ले गया? काबुल। और काबुल के अंदर ही किसकी हत्या की गई? हमारी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। और वो हत्या इस तरह की गई कि जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए सेना भेजी तो चंद्रवर्धन द्वारा यह कथन किया गया कि मुझे एक बाण चलाने की अनुमति दी जाए। तो उस बाण से इसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किसको? मोहम्मद गोरी को मारा। और इसी सैनिकों द्वारा किसकी हत्या की गई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। आगे चलते हैं हम। अब सबसे महत्वपूर्ण युद्ध वो आता है हमारा रणथंभौर का युद्ध। कौन सा? रणथंभौर का युद्ध। और रणथंभौर आप सभी को पता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हमारे राजस्थान के सवाई माधोपुर। और ये जो युद्ध हुआ रणथंभौर का युद्ध, ये हुआ था हमारा 1301 में। कब हुआ था हमारा? 1301 में। अब आपसे पूछे कि जब 1301 में युद्ध हुआ तो किस किस के मध्य हुआ? तो ये हमारे दो शासक मध्य हुआ। एक तो थे हमारे रणथंभौर के अंदर हमीरदेव चौहान। कौन थे हमारे? हमीरदेव चौहान। और दूसरी तरफ दिल्ली के शासक थे हमारे अलाउद्दीन AK-47 या इसको कह सकते हैं आप अलाउद्दीन खिलजी। इसके पहले भी जलालुद्दीन खिलजी द्वारा 1299 और 1300 के मध्य 2 आक्रमण किए गए हमीरदेव चौहान के ऊपर, यानी रणथंभौर दुर्ग के ऊपर। लेकिन इसका जो रणथंभौर दुर्ग का जो गेट है वो गिरी प्लस हिरण श्रेणी का होने के कारण इस गेट को खोल नहीं पाते थे, इसलिए जलालुद्दीन खिलजी इसके ऊपर हमीरदेव चौहान के ऊपर आक्रमण नहीं कर सका। और जब जलालुद्दीन खिलजी इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सका तो वो एक कथन कहकर गया था रणथंभौर दुर्ग के बारे में। और वो कथन था हमारा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल बराबर भी नहीं समझता, एक बाल बराबर भी नहीं समझता। तो यह कथन किसके द्वारा किया गया था? हमारा जेके द्वारा। जेके कौन? हमारा जलालुद्दीन खिलजी। किसके कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया? हमारा रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो इस युद्ध में जो विजय रहा वो रहा था हमारा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब हम आगे चर्चा करते हैं इस दुर्ग के बारे में। तो हमसे पूछा जाए कि राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा कौन सा? राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा वो जो होता है वो कब होता है? हमारा 1301 ईस्वी में। और जो रणथंभौर में होता है हमीरदेव चौहान की जो हमारी पत्नी रहती है वो रहती है हमारी उनकी पद्मनी। एक तो उनकी बेटी रहती है हमारी पद्मला और एक उनकी पत्नी रहती है कौन है? हमारी हीरदेव। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा कहाँ पे हुआ? हमारा रणथंभौर कहाँ पे? सवाई माधोपुर। किसके द्वारा किया गया? हमारा हीरदेव और पद्मला के द्वारा। तो आपसे कई बार एग्जाम पूछा कि राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा कौन सा? हमारा 1301 में पद्मला और हीरदेव द्वारा किया गया। और ये जो शाखा था, अगर आप यहाँ एक शब्द देख रहे हैं शाखा क्या होता है? यानी कि शाखा कोई ऐसा कोई कुछ महत्वपूर्ण चीज नहीं है। जैसे कि कोई राजा किसी युद्ध के अंदर शहीद हो जाता है या मर जाता है तो उसकी जो रानी होती है वो क्या कर लेती है? हमारी जल जोहर या अग्नि जोहर या कुछ भी कर लेती है। तो ये कौन सा युद्ध? हमारा रणथंभौर का युद्ध। इसके बाद आगे चलते हैं। एक युद्ध आता है हमारा चौथे नंबर का, चित्तौड़ का युद्ध। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का युद्ध। और ये जो युद्ध होता है वो होता है हमारा 1303 में। और ये किसके मध्य होता है? हमारा रावल रतन सिंह और दूसरी तरफ कौन रहते हैं? हमारे AK-47 कौन? हमारे अलाउद्दीन खिलजी।
अब हम चर्चा करते हैं कि इस युद्ध के अंदर विजय कौन रहा। सबसे पहले देखते हैं कि जो विजय रहा वो तो रहा था हमारा अलाउद्दीन खिलजी। और जो रतन सिंह की तरफ से हमारे इस युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट किया, जो युद्ध लड़े थे वो लड़े थे हमारे, इसके दो सेनापति थे, वो थे हमारे गोरा बादल। और इस युद्ध की जो प्रमुख मान्यता मानी जाती कि युद्ध हमें ये युद्ध सबसे अधिक कारण इसका रहा होने का वो रहा था हमारा पद्मिनी। कौन है? पद्मिनी, जो कि कहाँ की थी? हमारी गंधर्व सेन की पुत्री। और ये कहाँ की थी? हमारी श्रीलंका की। तो इस युद्ध का जो महत्वपूर्ण कारण क्या रहा था? पद्मिनी की सुंदरता को देखकर कौन मोहित हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए किस पर आक्रमण किया? चित्तौड़गढ़ पर। ये युद्ध, ये जो आक्रमण हुआ कब हुआ? हमारा 1303 में। तो ये कौन सा युद्ध हो गया? हमारा चित्तौड़ का। इसके बाद बात करते हैं 1303 के अंदर ये युद्ध हुआ हमारा। इसके बाद और आगे चलते हैं 5वें युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे हम। इसके बाद में जो युद्ध आता वो आता हमारा सिवाना का युद्ध। अब सिवाना को सबसे पहले आपको याद रखनी है, जो मारवाड़ के राजा हो गए। कहाँ के? मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली वो क्या थी? हमारी सिवाना का दुर्ग। अब सिवाना दुर्ग के पहले एक दुर्ग आता है हमारा, वो आता है जैन दुर्ग। और इसी दुर्ग को क्या कहते हैं हम? सिवाना दुर्ग की कुंजी। अब हम देखते हैं कि इस युद्ध का आक्रमण कब हुआ और यहाँ का जो शासक था वो कौन था। इस युद्ध के बारे में जो मान्यता है हमारी, तो इस युद्ध के बारे में जो हमारी मान्यता है कि इस युद्ध में ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ। एक तो सिवाना का जब शासक था वो था हमारा शैतल देव। और इसके बाद जो दूसरा था इसके सामने था वो था हमारा अलाउद्दीन खिलजी। और इसका भी एक सेनापति कौन था? हमारा कमालुद्दीन गुर्ग। तो ये जो युद्ध हुआ किसके मध्य हुआ? शैतल देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। और इस युद्ध की अवधि क्या थी हमारी? 1308। तो आपसे पूछा गया कि जो सिवाना का युद्ध हुआ किसके इसके मध्य हुआ? शैतल देव और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? हमारा कमालुद्दीन गुर्ग। और शैतल देव का भी एक सेनापति था, उसका नाम था हमारा भावला। और इसी के द्वारा यहाँ का एक जल स्रोत था मामदेव कुंड, उसके अंदर वो गाय का वो मिला दिया गया था अपने रक्त। उसके कारण इनको जो जल की अवधि नहीं हो रही थी, पूर्ति नहीं हो रही थी, इसी कारण इन्होंने गेट खोला और उसी समय अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर अटैक कर दिया था। तो ऐसा कौन सा है हमारा? सिवाना का दुर्ग। अब इस दुर्ग के अंदर भी हमारा एक शाखा हुआ था। इस दुर्ग में जो शाखा हुआ वो हमारा किया था हीरदेव। इनकी पत्नी थी शैतल देव की पत्नी, उनका नाम क्या था? हमारा हीरदेव। और इन्होंने जो जोहर किया था वो कौन सा किया था? हमारा अग्नि जोहर। तो आपको याद रखना है क्या है इसका जो शाखा हुआ था वो हीरदेव। इसके बाद में आगे चलते हैं और बात करते हैं हम और राजस्थान के अंदर कौन से युद्ध हुए। एक युद्ध आता है हमारा 1311। अब 1311 में यह जो युद्ध हुआ वो हमारा था जालोर का दुर्ग। कौन सा? जालोर का युद्ध। अब ये जो युद्ध हुआ वो किसके मध्य हुआ? एक हमारे यहाँ के प्रतापी शासक थे कानड़ देव और दूसरी तरफ कौन थे? हमारे अलाउद्दीन खिलजी। अब इस युद्ध के महत्वपूर्ण यानी होने का जो कारण हमको सबसे महत्वपूर्ण कारण पता चलता है कि कानड़ देव के जो पुत्र थे वीरमदेव, उनको इनकी जो वीरमदेव हमसे पूछा जाए कि राजस्थान में अगर पुराने समय में प्राचीन समय में जो सबसे खूबसूरत जो हमारे प्रतापी शासक हुए वो कौन थे? हमारे कानड़ देव पुत्र वीरमदेव। उन जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, उनको काफी वीरमदेव पसंद थे और इसी कारण वो उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन वीरमदेव के द्वारा ना कहने पर ही अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कानड़ देव पर अटैक किया गया। और वो कब किया गया? हमारा 1311 में। तो आपको याद रखना है इनका जो पुत्र कौन है, उनका नाम है हमारा वीरमदेव और इनकी पुत्री का नाम है क्या? हमारा फिरोजा। और इस युद्ध के अंदर विजय किसकी हुई थी? हमारी अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जालोर दुर्ग का हुआ। इसके बाद और आगे चलते हैं, बात करते हैं और कौन से युद्ध हुए हमारे।
ओके वीडियो चलो। तो हम आगे चर्चा करेंगे इसके बाद कौन सा युद्ध आता है। हम पहुंच चुके हैं लगभग 1311 ईस्वी तक। तो इसके बाद में जो युद्ध आता है राजस्थान के अंदर वो आता है हमारा, जब कुंभा के शासनकाल था तब आता है हमारा एक युद्ध आता है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा? इस बार युद्ध आता है हमारा कौन सा? सारंगपुर का युद्ध। अब आपसे पूछा जाए ये युद्ध हुआ वो कब हुआ? हमारा 1437 में। और जो सारंगपुर स्थान पड़ता है वो हमारा कहाँ पड़ता है? गुजरात। अब आपसे पूछा जाए कि जो सारंगपुर का युद्ध हुआ वो किस किस के मध्य हुआ? ये जो हुआ हमारा वो हुआ कुंभा और एक तरफ थे हमारे मोहम्मद खिलजी, और मोहम्मद खिलजी भी कौन? हमारे प्रथम। तो आपसे पूछा जाए कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? हमारा 1437 में। किस किस के मध्य हुआ? कुंभा हमारा महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी प्रथम हुए। इस युद्ध में जो विजय हुआ किसकी हुई? हमारी महाराणा कुंभा की। और आप सभी को पता है इस विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर का युद्ध को विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में एक मंदिर बनाया था। वो बनाया था हमारा तुलजा भवानी का। ये मंदिर काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। इसके बाद ये तो हम 1437 के अंदर बात है। इसके बाद और चलते हैं, और राजस्थान के अंदर कौन से युद्ध हुए महत्वपूर्ण? इसके बाद युद्ध आता है हमारा खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध। अब खातौली के युद्ध की बात करते हैं, ये युद्ध हुआ था हमारा 1517 में। और ये जो युद्ध हुआ वो किसके मध्य हुआ? हमारा महाराणा सांगा और दूसरी तरफ कौन है? हमारे इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध में जो विजय हुई वो किसकी हुई थी? हमारी महाराणा सांगा की। और खातौली जो पड़ती है वो हमारी वर्तमान में कहाँ पड़ती है? बूंदी में। तो आपको याद रखना खातौली युद्ध किसके मध्य हुआ था? हमारा खातौली युद्ध किसके मध्य हुआ? 1517 में। किसके मध्य? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। कहाँ हुआ? बूंदी में। इसके बाद आगे चलते हैं, और कौन सा युद्ध हुआ हमारा? महाराणा सांगा के कंटिन्यू 3 से 4 युद्ध आएंगे हमारे। खातौली के बाद में आता है हमारा बांडी का युद्ध। बांडी का युद्ध, यह जो युद्ध हुआ वो हुआ हमारा 1518। ये हुआ हमारा महाराणा सांगा और दूसरी तरफ कौन है? हमारा इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में विजय की बात करें तो वो किसकी हुई थी? मेरी महाराणा सांगा की। ये तो हुआ बांडी का। इसके बाद में एक युद्ध और आता है हमारा, वो आता है हमारा गागरोन का युद्ध। कौन सा? गागरोन का युद्ध। ये युद्ध होता है हमारा 1519 में। और इस युद्ध की बात करें किस किस के मध्य हुआ था? ये भी हुआ था महाराणा सांगा और दूसरी तरफ थे हमारे मोहम्मद खिलजी द्वितीय। कौन थे? हमारे मोहम्मद खिलजी सेकेंड। इसमें जो विजय हुई वो भी किसकी हुई? हमारी महाराणा सांगा की। इसके बाद गागरोन के युद्ध के बाद में जो महत्वपूर्ण युद्ध आता है वो आता है हमारा, अब आता है खानवा का युद्ध। अब हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण युद्ध आएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? खानवा का युद्ध। और यह युद्ध हुआ था वो हुआ था हमारा 1527 में। अब थोड़ी इसके पहले की चर्चा करेंगे हम 1527 के। जो 1526 का दौर था उसके अंदर हमारा एक युद्ध हुआ था पानीपत का युद्ध। वो जो युद्ध हुआ था वो हुआ था हमारा इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। उस युद्ध में जो विजय हासिल की थी वो की थी हमारे बाबर ने। और तभी से भारत के अंदर मुगल साम्राज्य का उद्भव या विस्तारित हम हो गया था। तो कह सकते हैं कि बाबर कौन है? हमारे मुगल सल्तनत के जो लाने वाले हिंदुस्तान के कौन है? हमारे बाबर। तो उसके अंदर जब बाबर की विजय हुई तो उसके बाद में जो युद्ध हुआ हमारा खानवा का युद्ध 1527 में। तो ये जो युद्ध हुआ वो हुआ हमारा बाबर के मध्य, बाबर और महाराणा सांगा। अब बाबर की एक विशेषता यह थी बाबर की कि जो बाबर है उसके पास में एक तकनीक थी, वो थी हमारी तुलगामा पद्धति। कौन सी थी? हमारी तुलगामा पद्धति। और इसके पास में अगर हमसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान में सर्वप्रथम बारूद
या गोले या तोप का इस्तेमाल कौन से राजा ने किया था, तो वो किया था हमारे बाबर ने। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले तोप, बारूद, बम, इसका जो यूज किया वो कौन से राजा ने किया था, हमारे बाबर ने। और बाबर कहाँ से आया था, हमारा अफगानिस्तान, काबुल से कौन आया था, हमारा बाबर। तो इसके अंदर जो विजय हुई वो किसकी हुई थी, हमारी बाबर की। और इसी के बाद में महाराणा सांगा की मृत्यु हुई, और इसकी जो वर्तमान में छतरी आप सभी को पता कहाँ पे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। इसके बाद चर्चा करते हैं, ये तो हमारा खानवा युद्ध हो गया 1527 में। इसके बाद चर्चा करते हैं इसके बाद महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा आता है। अब हम 1527 तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो युद्ध आएगा हमारा वो आएगा, महत्वपूर्ण युद्ध आएगा गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा, हमारा गिरी सुमेल या फिर जैतारण का युद्ध, जैतारण का युद्ध। और ये स्थान कहाँ पे, हमारा पाली में। और खातौली आपको याद रखना, वो कहाँ पे, धौलपुर में भी। वर्तमान में कहाँ, वो कोटा में। तो जो युद्ध हुआ था वो खातौली कहाँ हुआ था, हमारा धौलपुर में। ये जो हमारा युद्ध है गिरी सुमेल जैतारण का, ये युद्ध हुआ था हमारा 1544। और ये जो युद्ध हुआ वो हुआ था हमारा जोधपुर के शासक थे मालदेव। उसके बाद उनके जो सामने थे वो थे हमारे शेरशाह सूरी। कौन, हमारे शेरशाह सूरी। अब इस युद्ध के हम आगे चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ इसके अंदर जो विजय हुई वो तो हुई हमारी किसकी, शेरशाह सूरी की। और इनकी विजय होने के पश्चात भी इन्होंने कथन कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। तो ये जो कथन है वो किसका है, हमारा शेरशाह सूरी का। गिरी सुमेल का युद्ध वो कब, किसके मध्य हुआ, हमारा मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य, जिसमें विजय कौन रहा, हमारा शेरशाह सूरी। इसके बाद में वो चलते हैं आगे, बात करते हैं राजस्थान के अंदर कौन से युद्ध हुए। इसके बाद जो युद्ध आता है वो आता है हमारा चित्तौड़ का दूसरा युद्ध। कौन सा, चित्तौड़ का दूसरा युद्ध। अब बात करेंगे इस युद्ध के समय जो चित्तौड़ के ऊपर शासन था वो था हमारा महाराणा उदय सिंह। कौन था, हमारा महाराणा उदय सिंह। और इनके जो सेनापति थे उनका नाम था हमारा जयमल, और एक था हमारा कौन, फत्ता, या उसको हम कह सकते हैं फतेह सिंह। और अब बात करेंगे कि इसका जो दूसरा युद्ध हुआ वो किसके मध्य हुआ। ये जो युद्ध हुआ वो हुआ था हमारा महाराणा उदय सिंह, और एक तरफ दिल्ली के सल्तनत यानी मुगल बादशाह थे वो थे हमारे अकबर। तो ये युद्ध किसके मध्य हुआ, अकबर और उदय सिंह में। और इस युद्ध में जो विजय हुई हमारी अकबर की हुई। इस युद्ध के पहले ही उदय सिंह जो अरावली की पहाड़ियों यानी खमनोर की पहाड़ी के अंदर पहले ही, या चित्तौड़ छोड़कर पहले ही पहाड़ियों के अंदर प्रवेश या चले गए थे, उसी कारण जो जयमल फत्ता बड़ी वीरता से लड़ते हुए इस युद्ध के अंदर शहीद हुए थे। अब बात करते हैं कि इसके अंदर भी हमारा एक शाखा हुआ था, जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहला था हमारा। वो जो शाखा हुआ, ये जो शाखा हुआ वो हुआ हमारा, एक शासक थे हमारे जयमल के साथ में, उनका नाम था हमारा फतेह सिंह। और फतेह सिंह की जो पत्नी थी वो थी हमारी कौन, फूल कंवर। तो आपको याद रखना है जो चित्तौड़ के अंदर दूसरा शाखा वो किसके द्वारा किया गया था, फूल कंवर के द्वारा। किसकी पत्नी थी, हमारी फतेह सिंह की। इसके बाद इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध आता है, और ये युद्ध हुआ था हमारा लगभग 1567 से 1568 के मध्य। कौन सा युद्ध हुआ, हमारा चित्तौड़ का दूसरा युद्ध। इसके बाद भी जो महत्वपूर्ण युद्ध आता है वो आता है हमारा हल्दीघाटी का युद्ध। और हल्दीघाटी युद्ध के बारे में आप सभी को पता है। अगर किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि जो हमारे राजस्थान का महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, तो कौन सा युद्ध है, हमारा हल्दीघाटी का युद्ध। तो हम आगे चर्चा करेंगे हल्दीघाटी युद्ध के बारे में। तो युद्ध आता है हमारा कौन सा इंपोर्टेंट युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। और यह युद्ध हुआ था हमारा राजसमंद में। अब हल्दीघाटी युद्ध के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। जब 1574 के अंदर महाराणा प्रताप का शासनकाल था, कहाँ पे, हमारा राजसमंद, कहाँ पे, कुंभलगढ़ के अंदर। तो तभी दिल्ली सल्तनत के ऊपर जिस शासक का अधिकार था वो था हमारा अकबर।
जब अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को, यानी कि जब राजपूत शासकों को अधीनता स्वीकार करने के लिए शिष्टमंडल या जो मंडल भेजे गए, उस मंडल के अंदर अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 मंडल भेजे गए। सबसे पहले जो भेजा गया जलाल का कोरचू को भेजा गया, उसके बाद में मानसिंह को भेजा गया, उसके बाद में एक और मुगल बादशाह थे उनको भेजा गया, और लास्ट में जो भेजा गया उसको भेजा गया हमारे टोडरमल को। अब बात करते हैं हल्दीघाटी युद्ध, यानी कि जो 4 शिष्टमंडल भेजे गए उनकी भी अधीनता हमारे महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं की थी। अब जब 4 शिष्टमंडलों की अधीनता स्वीकार नहीं की तो विद्रोह उत्पन्न हो गया, और उसी कारण अकबर द्वारा किस पर आक्रमण किया गया, हमारे महाराणा प्रताप पर। और अब बात करेंगे आगे, जो महाराणा प्रताप थे इनका जो सेनापति था हल्दीघाटी युद्ध में वो था हमारा, उनका नाम था हमारा हसन खां मेवाती ना, सॉरी ये हसन खां मेवाती नहीं है, इसका जो सेनापति था वो था हमारा हकीम खां सूरी। कौन था हमारा? हकीम खां सूरी। ये किसका सेनापति है? हमारे महाराणा प्रताप का। और जो इसी युद्ध के अंदर अकबर का सेनापति था वो था हमारा जयपुर के शासक था, वो कौन था? हमारा मानसिंह। अब ये जो मानसिंह है वो तो हमारे राजपूत शासक थे, यानी कि कहाँ के थे? हमारे जयपुर ढूंढाड़ के। लेकिन जब बालवन द्वारा 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की गई और अकबर का विवाह जोधाबाई के साथ किया गया, तब मानसिंह और इनके बहुत सारे सेनापति जो जयपुर ढूंढाड़ के अंदर वीर योद्धा थे, उन सभी को किसके अंडर काम में करना पड़ा? अकबर के अधीन। तो इसी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप का जो अकबर का सेनापति कौन था? वो था हमारा मानसिंह। अब आगे चलते हैं, हम इस युद्ध के बारे में और चर्चा करते हैं। अब अकबर ने जो इस युद्ध की रणनीति या प्लान जो बनाया गया वो बनाया था उसने अजमेर के मैगजीन दुर्ग के अंदर। किसके? मैगजीन। और हमारा महाराणा प्रताप द्वारा जो इस युद्ध के बाद रणनीति बनाई गई वो बनाई गई थी हमारी कुंभलगढ़। तो आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इस युद्ध के बारे में आते हैं। एक स्थान आ रहा हमारे यहाँ पे हल्दी, यानी कि जो राजसमंद का ये इलाका है, यहाँ पर जो घाटी है उसके मध्य हमसे पूछा जाए कि जो इस घाटी के अंदर पत्थर है उनका कलर जैसा हल्दी के जैसा कलर है, और इसी कारण हम इसको कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। अब जो बात करते हैं हम इसके बारे में बात करते हैं कि यह युद्ध किसके मध्य हुआ। एक तरफ कौन थे? हमारे महाराणा प्रताप, और दूसरी तरफ कौन थे? हमारे मानसिंह। अब इस युद्ध के बारे में अनेक इतिहासकारों के द्वारा अनेक कथन दिए गए, अनेक ये कथन किए गए। किसी के पास में 80,000 सेना थी, किसी के पास में 40,000 थी, किसी के पास में 20,000 थी। उनका अध्ययन हम ज्यादा करेंगे नहीं। हम सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर किसी की विजय नहीं हुई, और इस युद्ध के बारे में अभी तक किसी भी इतिहासकार के द्वारा 100 या मतलब बिल्कुल फिक्स से बताया नहीं गया कि इस युद्ध के अंदर किसकी विजय हुई थी। आगे चलते हैं, ये तो हमारा कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। इसके बाद बात करते हैं हम कुंभलगढ़ का युद्ध। कौन सा? हमारा कुंभलगढ़ का युद्ध। ये जो युद्ध हुआ वो हुआ हमारा 1578 में, और ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था हमारा महाराणा प्रताप, और यहाँ पे था हमारा शाहबाज खां। कौन था? हमारा शाहबाज खां। जब हमारा हल्दीघाटी युद्ध हुआ तो उस युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को छोड़ दिया था, और इसके ऊपर कुंभलगढ़ के ऊपर 3 बार किसने अटैक किया था? शाहबाज खान ने। तो आपको याद रखना 1578 में कौन सा युद्ध हुआ? हमारा कुंभलगढ़ का युद्ध। इसके अंदर जो विजय हुई वो किसकी हुई थी? हमारी महाराणा प्रताप की। इसके बाद आगे चलते हैं, एक महत्वपूर्ण युद्ध आता है, और हल्दीघाटी युद्ध में आपको याद रखना है जो मेवाड़ की थर्मोपोली किसको कहा जाता है? वो किसको कहा जाता है? हमारा हल्दीघाटी के युद्ध को। इसके बाद में जो युद्ध आता है वो आता है हमारा दिवेर का युद्ध। कौन सा आता है? हमारा दिवेर का युद्ध। ये जो युद्ध हुआ ये हुआ हमारा 1582 में, और ये किसके मध्य हुआ था? हमारे महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ कौन थे? हमारे सुल्तान खां। और इस युद्ध में जो विजय हुई वो किसकी हुई? हमारी महाराणा
प्रताप की। अगर हमसे पूछा है कि महाराणा प्रताप के जीवन की प्रथम युद्ध कौन सी थी, हमारे दिवेर का युद्ध, और इसी युद्ध को हम कहते हैं मेवाड़ का मैराथन। हल्दीघाटी युद्ध के बारे में अनेक इतिहासकारों ने अनेक कथन दिए कि जैसे कि एक शासक, एक कवि थे बदायूं, उन्होंने मेवाड़ की थर्माकोली किसको कहा गया है। और इसके बाद में बात करते हैं हम बात करें दिवेर के युद्ध के बारे में। इसके बाद और चर्चा करते हैं आगे, और राजस्थान के अंदर कौन से युद्ध हुए। इसके बाद बात करेंगे हम, जो युद्ध आता वो आता हमारा, एक युद्ध था मतीरे की राड़। मतीरे की राड़, और ये राड़ जब घुसी वो टाइम था हमारा 1644। और ये जो राड़ घुसी वो किस किसके मध्य घुसी। एक तो हमारा नागौर का शासक, उनका नाम क्या था हमारा, अमर सिंह। और एक हमारे शासक थे बीकानेर के शासक थे हमारा, उनका नाम क्या था हमारा, कर्ण सिंह। अब इस युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ। मैप पे कुछ इस तरह है। यहाँ पे हमारा जो जंगल प्रदेश है बीकानेर, और इसी के पास में कौन है हमारा, नागौर। अब इस युद्ध के बारे में गौरी शंकर हीराचंद ओझा उनकी पुस्तक के अंदर बताते, बीकानेर इतिहास की पुस्तक के बारे में, उसके अंदर बताते हैं कि जब बीकानेर से एक मतीरा, जिसको हम वर्तमान में तरबूज या खजूरा कुछ भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, तो जो ये खरबूजे की बेल है वो यहाँ तक पहुँच गई थी। अब जब नागौर के शासक द्वारा इसको देखा गया, तो ये जो इनका कथन था कि ये जो राड़ है, ये जो हमारी बेल है वो हमारी किसकी है, हमारी। और इनके द्वारा कहा गया कि ये जो बेल है वो किसकी है, हमारी, ये हमारी बेल है। तो इसी कारण कौन सी राड़ हुई हमारी, मतीरे की राड़। और कब हुई हमारी, 1644 में। और इसके अंदर जो ये मतीरा प्राप्त हुआ, यानी कि जो मतीरा विजय प्राप्त करने में सफल हुए, वो कौन हुए हमारे, अमर सिंह। और ये राड़ किनकी हुई, अमर सिंह की। इसके बाद में आगे चलते बात करते हैं हम, एक युद्ध हुआ हमारा, अपने राजस्थान के इतिहास से इतना महत्वपूर्ण युद्ध नहीं है, तो भी आपको याद रखना तो याद रख सकते हैं। एक युद्ध हुआ हमारा दोराई का युद्ध। कौन सा, दोराई का युद्ध। यह जो युद्ध हुआ वो हुआ हमारा 1679 में। ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था हमारा दारा शिकोह। कौन सा हमारा, दारा शिकोह। और दूसरी तरफ कौन थे हमारे, औरंगजेब। अब हमसे पूछे कि इस युद्ध का राजस्थान की पुस्तक के अंदर वर्णन क्यों मिलता है। यानी कि जो दारा शिकोह थे, जब मारवाड़ में जसवंत सिंह प्रथम, कौन हमारा, जसवंत सिंह प्रथम, इन्होंने सहयोग किसका किया था इस युद्ध के अंदर, दारा शिकोह का। और इसके अंदर जो विजय हुआ था वो कौन हुआ था हमारा, औरंगजेब। और औरंगजेब के विजय होने के पश्चात मारवाड़ को जब खालसा पहली बार घोषित किया गया, मारवाड़ को आपको ध्यान रखना है 3 बार खालसा घोषित किया गया। एक तो 1581, 1582 और 1583। तो आपको याद रखना है जो मारवाड़ को खालसा घोषित किया कब किया गया था हमारा, 1581, 82 और 83 के अंदर। इसके बाद बात करते हैं हम दोराई के युद्ध के बाद में जो युद्ध आता है हमारा, वो जो युद्ध आता है यह 1659 में, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो युद्ध आता है वो आता है हमारा राजमहल का युद्ध। कौन सा आता है हमारा, राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध। और ये जो युद्ध हुआ हमारा राजमहल, सबसे पहले देखिए जो युद्ध हुआ वो कौन से स्थान पर हुआ था हमारा, टोंक में। और इसके पहले का जो युद्ध हुआ दोराई का, वो कहाँ हुआ था हमारा, अजमेर में। ये जो युद्ध वो कब हुआ हमारा, 1747 ईस्वी में। ये जो युद्ध हुआ वो हमारे जयपुर के शासक थे ईश्वर सिंह, और दूसरे कौन थे हमारे,
इनके जो चचेरे भाई थे वो थे हमारे माधो सिंह। और इस युद्ध में जो विजय हासिल हुई वो किसको हुई थी? हमारी ईश्वर सिंह को। ये कौन सा युद्ध हमारा? राजमहल। इसके बाद में एक युद्ध और आता है, इसके बाद में जो युद्ध आता है वो आता है हमारा कौन सा? भितोड़ा का युद्ध। भितोड़ा का युद्ध वो हमारा 1857 की क्रांति जब राजस्थान के अंदर प्रस्तावित दिया, इसका आगमन हो रहा था, तब कौन सा युद्ध हुआ? हमारा भितोड़ा का युद्ध। ये जो युद्ध हुआ किसके मध्य हुआ? हमारा कुशाल सिंह चंपावत। और दूसरी तरफ कौन है? हमारे जोधपुर की जो लीजियम थी, उनको उस लीजियम के अंदर कौन से थे? हमारे सभी अंग्रेज अधिकारी। अब इसके बाद में एक और युद्ध होता है 1857 की क्रांति के समय, वो होता है हमारा चेलावास का युद्ध। कौन सा? चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध? हमारा चेलावास का युद्ध। ये जो युद्ध हो रहा है वो भी कब हो रहा है? हमारा 1800। इसके बाद में युद्ध आता है वो आता है हमारा चेलावास का युद्ध। इस युद्ध का जो युद्ध होता है वो कब होता है? हमारा 1857 की। 57 के अंत समय 1857 में किसके मध्य होता है? हमारा इसी युद्ध को क्या कहते हैं? घोड़ाकला युद्ध। युद्ध किसके मध्य होता है? हमारा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और दूसरी तरफ कौन है? हमारे अंग्रेज अधिकारी। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको राजस्थान की युद्ध के बारे में और विस्तार से अध्ययन करना है, तो हम राजस्थान के इतिहास जब शुरू करेंगे उसके अंदर अध्ययन करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।